आज मैं आ चुका हूँ इंडिया के सबसे बड़े जिम क्लब 72 में लेकर कुछ तड़कते भड़कते सवाल जो कि मेरे नहीं आपके हैं, और इन सभी सवालों का जवाब देंगे फाउंडर ऑफ प्रो अल्टीमेट मिस्टर अभिषेक गगनेजा। सो हाय, माय नेम इज मयंक एंड यू आर वाचिंग प्रो अल्टीमेट। सो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर आज ना आपसे कुछ सवाल पूछने हैं मुझे। कहीं तो छोड़ दिया करो यार, आज मैं वर्कआउट लगाने के लिए आया हूँ। सर सवाल लेकिन क्लब 72 जिम के बारे में ही है। ठीक है, बताओ क्या पूछना है। और सर मेरे भी नहीं है, वो ऑडियंस के है, तो स्टार्ट करें। हाँ कर लो, अब जब आ ही गए हो तो करो स्टार्ट। तो सर पहला सवाल ये है कि ये इतने बड़े बड़े जिम्स के कंसेप्ट जो हैं यूएस, दुबई या फॉरेन कंट्रीज में ही आए हैं, तो आपने इंडिया में इतना बड़ा कंसेप्ट लाने की कैसे सोची? देखो, इसका सबसे जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है हमारे जो लेजेंड है त्रिपत सर को। ओके। पहले तो मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि बड़े जिम्स ना प्रॉफिटेबल नहीं होते, ये दिखावे के लिए होते हैं और इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है। मेरा कोई प्लान भी नहीं था। ये मुझे त्रिपत सर ने बोला कि अभिषेक, तूने इतने सारे जिम्स बना लिए, अब 100 जिम्स हो गए हैं, तो कुछ बड़ा जिम बना के दिखा, कुछ बड़ा प्लान करके दिखा। मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जिम्स अच्छे चल रहे हैं। कहते नहीं, कई बार कुछ चीजें नाम के लिए करनी पड़ती हैं, ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने एक थॉट प्रोसेस दिया और फिर मैं दुबई गया। मैंने दुबई में जाके बहुत सारे जिम्स देखे बड़े बड़े, और बहुत अच्छे वो चल रहे हैं, काफी टाइम से चल रहे हैं। तो मेरे माइंड में एक थॉट प्रोसेस आया, अगर चीजें वेल मैनेज्ड हो, प्रोफेशनली मैनेजमेंट हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास फाइनेंशियल बैकअप हो और आपके पास कैलकुलेशंस हो, तो बड़ा जिम कामयाब हो सकता है। और मेरी लाइफ में वो स्टेज आ चुकी है कि मैं उस रिस्क लेने के लायक हो चुका हूँ, क्योंकि काफी साल हो गए इंडस्ट्री में, काफी सारे जिम्स बना दिए हैं और वर्क करा इस पे, कैलकुलेशंस पे वर्क करा, और फिर थॉट प्रोसेस आया कि अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो 1 साल लगा ये जिम बनने में, बट अब आपके सामने रिजल्ट है। इट्स गोइंग रियली गुड। मोहाली में, चंडीगढ़ में लोगों का बहुत प्यार मिला है इस जिम को, बहुत सारे मेंबर्स जुड़ चुके हैं एंड नाउ थिंग्स आर प्रीटी कूल, कंफर्टेबल और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। चलो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपने बात करी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अब इंडिया में जो यूजुअली माइंडसेट है वो ये होता है कि जिम बिजनेस लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं होगा, या फिर लोग बस ओपन करते हैं बंद हो जाता है। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ही रहे हो, तो अब आप बताओ प्रॉफिटेबिलिटी इस जिम की कितनी, मतलब आपने सोचा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो क्या ये सक्सेसफुल है? बड़े जिम्स में इट टेक्स लिटिल टाइम, क्योंकि बड़े जिम को फिल करने में बहुत टाइम लगता है। आपने हमारे छोटे जिम्स देखे होंगे, एकदम ओवर क्राउड होते हैं। बड़े जिम्स को बहुत सारा क्राउड चाहिए, तो बड़े जिम को प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए इट माइट टेक 6 मंथ्स, बट उनकी लॉन्गेटिविटी ज्यादा होती है, वो बहुत लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जिम हर एक इंसान बना नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होता है, और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा है बड़े जिम्स की। और आने वाला जो टाइम है, ट्रेंड है इंडिया में, जैसे मार्केट ग्रो कर रही है, बड़े जिम्स का ज्यादा ट्रेंड आने वाला है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि फिटनेस अवेयरनेस लोगों में अब आने लगी है। राइट सर, अब लोगों का सवाल ये है कि इतने बड़े कंसेप्ट, फॉरेन कंसेप्ट को आपने इंडिया में लॉन्च किया है, इतना अच्छा वो कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन मशीनों का क्या? मशीन्स आपने प्रो अल्टीमेट की लगाई हैं, आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स को यहाँ पर लॉन्च क्यों नहीं किया? ये सवाल ना बहुत सारे लोगों का है, और जिन लोगों को इस जिम से थोड़ा कंपटीशन मिल रहा है, वो यही बोलते हैं, अरे देसी मशीन है, लोकल मशीनें हैं, है ना, और ऐसा ब्रांड है, वैसा ब्रांड है। बाय द वे, आपने इंटरनेशनल ब्रांड बोला, प्रो अल्टीमेट भी तो इंटरनेशनल ब्रांड है, दुबई भी तो जिम आ रहा है, दुबई एक्सपो में हम जाके इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। तो अभी हम मार्केट में नए हैं, अभी 5 साल हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, बट जो लोगों का हमें प्यार मिला है और जो इक्विपमेंट हमने 5 साल में डिजाइनिंग करी है, वैरायटी दी है, इतना प्यार मिला है लोगों का कि आज उस सब की वजह से हम इंडिया का नंबर 1 इक्विपमेंट ब्रांड बन चुके हैं। और हमें इस चीज पे प्राउड फील होना चाहिए। जैसे आज हमारी कार टाटा महिंद्रा, आप देखो कितनी अच्छी कार्स बना रही है। राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्स महिंद्रा कार्स की है, क्योंकि आप प्राइस रेंज देखो, फीचर्स देखो, डिजाइनिंग देखो, क्या चीज वो ऑफर कर रहे हैं। और सेम चीज फिटनेस इंडस्ट्री में प्रो अल्टीमेट कर रहा है। वैल्यू फॉर मनी में इतने अच्छे इक्विपमेंट्स विद मैक्सिमम फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, और क्लाइंट्स को इतने पसंद आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा एक मशीन में क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली बायोमैकेनिक्स ही वो चीज़ है जो मैटर करती है, एंड इफ़ वी आर डूइंग दैट ग्रेट, तो इंटरनेशनल मशीन्स या इंटरनेशनल इक्विपमेंट ब्रांड से मुझे नहीं लगता कहीं भी प्रो अल्टीमेट कम है। सर इतना बड़ा हमने जिम खोल दिया है, 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है, प्लस हमारी प्रो अल्टीमेट जिम्स की 150 प्लस ब्रांचेस ऑलरेडी है। तो अब ये मैनेजमेंट के ऊपर सवाल है कि कैसे इतना सब कुछ मैनेज कैसे हो रहा है? देखो, ये सब एक टीम वर्क का नतीजा होता है। व्हेन यू हैव ग्रेट लीडर्स इन योर टीम, तभी मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाती है, और ये हमारी पूरी टीम मिलके मैनेज करती है। हमारी प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और यही हमारे ब्रांड की एक्सपर्टीज है। राइट। सॉफ्टवेयर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
आपको पता है प्रो अल्टीमेट जिम्स का इन हाउस सॉफ्टवेयर है, राइट, वो सॉफ्टवेयर हमें गाइड करता है कि जिम के किस पैरामीटर पे हमें ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है। एंड ऑल इन ऑल जो हमारे ब्रांड की एक्सपर्टीज है और जो हमारे ब्रांड के एसओपीज बने हुए उन सब चीजों की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है मैनेज करना। मतलब सॉफ्टवेयर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द होल मैनेजमेंट। बिल्कुल, चाहे वो इंडिया का सबसे बड़ा जिम हो या फिर हमारी प्रो अल्टीमेट जिम्स की 150 प्लस फ्रेंचाइज हो। बिल्कुल। सर लोगों का एक सवाल ये भी है कि अब यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं और सारे के सारे वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, तो इसमें मेंटेनेंस का कैसे हो पाता है? लाइक इतनी सारी मशीनें मेंटेन करना आसान नहीं है, तो हाउ डिड द मेंटेनेंस वर्क गोस? देखो, मेंटेनेंस के लिए कुछ एसेंशियल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहली चीज तो ये है, एक डेडिकेटेड टेक्नीशियन हमेशा इस जिम में होता है, वो हमेशा जिम की मेंटेनेंस डेली चेक करता रहता है। मतलब आप सोचो, इतनी ट्रेडमिल, इतनी साइकिल, तो सर्विसिंग रेगुलर ही चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि महीने बाद एक बंदा आएगा सर्विस करेगा, डेली मेंटेनेंस, डेली चेक्स होते हैं। तो जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे आप एक बड़ा होटल बनाते हैं, तो देखते हैं इलेक्ट्रिशियन इन हाउस ही होते हैं वहीं पे ही, राइट, एसी के, हर चीज के। तो कुछ भी प्रॉब्लम आई किसी भी रूम में तो इलेक्ट्रिशियन 5 मिनट्स में पहुंच जाता है, राइट। तो सेम यहाँ पे, तो टेक्नीशियन हमेशा फुल टाइम अवेलेबल होता है। कुछ भी मशीन में थोड़ा सा भी हमें एरर लगता है, ही मेक श्योर कि टाइमली उसे रिजॉल्व करते हैं। और आपको पता है प्रो अल्टीमेट है, अपना ब्रांड है, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास इन हाउस है, तो उसकी फैसिलिटी एक बहुत बड़ी मैटर करती है कि मेंटेन करना बहुत इजी रहता है। स्पेयर पार्ट्स हम खुद मेंटेन कर रहे हैं, जब भी स्पेयर्स की जरूरत पड़ती है तो रेडिली अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, राइट। तो जल्दी से जल्दी चीजें रिजॉल्व होंगी। और इस जिम में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये हमारा एक तरह का फ्लैगशिप जिम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर 3 महीने में इक्विपमेंट्स अपग्रेड होते रहेंगे। मतलब आज आप जिम में आए हैं, 3 महीने बाद दोबारा कोई शूट हो रहा है, आप देखेंगे यार मशीन ही बदल गई है। तो ये फैक्टर पूरे वर्ल्ड में किसी जिम में नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो यार कि हर 3 महीने में इक्विपमेंट्स अपग्रेड होते जा रहे हैं। ये चीज कहीं नहीं मिल सकती जो सिर्फ क्लब 72 बाय प्रो अल्टीमेट में होगी। सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि वी मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट, तो इसका फायदा तो क्लब 72 में होना ही होना है, राइट। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब ये क्लब 72 जिम में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, एमएमए एरिया है, हेल्थ कैफे है, स्विमिंग पूल है, पिकल बॉल, बॉक्स क्रिकेट और इतनी सारी चीजें हैं। मतलब मैं भी अगर बोलना शुरू करूंगा तो मुझे लग रहा है 30-40 सेकंड में और ले लूंगा। तो अब लोगों का सवाल है कि इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी बड़ी जो प्रीमिसेस है हमारी, तो इसका पैकेज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, तो ये अफोर्डेबल कैसे होगा? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, वेरी मच अफोर्डेबल है। आप इस जिम का कंपैरिजन सीधा दुबई से कर सकते हो, क्योंकि दुबई में मैंने जिम्स देखे हैं, जैसे मैं 2-4 नाम लेता हूँ, बायनोस जिम है, ऑक्सीजन जिम है और वेलफिट जिम है, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे है। उनकी अगर मैं मेंबरशिप की बात करूँ, ईयरली मेंबरशिप गोज लाइक 7,000 dirhams, 8,000 dirham, यानी कि 2 लाख इंडियन रुपीज, 2 लाख इंडियन रुपीज पर ईयर। और यहाँ पे हमारा पैकेज ईयरली कहाँ से स्टार्ट होता है? 35,000 रुपीज। तो आप सोच सकते हो यार, मतलब इट्स लाइक 1/7 प्राइस पे ये चीज है, राइट। तो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। मतलब कि अब आप सोचो, इट्स लाइक 3,000 रुपीज अ मंथ, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हो मंथली एक्सपेंस पे, तो इससे अफोर्डेबल इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ क्या ही हो सकता है। सर इसी के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि अब इतनी सारे एड ऑन्स हैं, तो एक सवाल ये भी आया था लोगों का कि जो पैकेज है वो तो आपने सब कुछ इंक्लूड करके डिजाइन किया होगा, लेकिन अगर कोई इंसान उस चीज को यूज नहीं कर रहा, समवॉट किसी को एमएमए नहीं करना, तो वो तो उसके भी पैसे दे रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है? देखो, बाकी चीजों की एडिशनल फीस है, लाइक किड्स जिम, एमएमए, और अगर आपको एमएमए की पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है देन इट इज एडिशनल फीस। स्विमिंग पूल की एडिशनल फीस है, पिकल बॉल की एडिशनल फीस है। तो जो मैंने बेसिक पैकेज बताया दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000। तो अगर आपको बाकी फैसिलिटीज चाहिए तो आप एड ऑन पैकेजेस लेके उन्हें क्लब कर सकते हो, जो फैसिलिटीज आपको यूज करनी है। और अगर सर किसी को सिर्फ एड ऑन्स ही चाहिए हो, लाइक स्पेसिफिकली सिर्फ किसी को एमएमए ही करना हो, वो भी फैसिलिटी है, वो भी कर अगर सकते आपको जिम यूज नहीं करना, सिर्फ एमएमए लेना है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज में कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी तभी आप कुछ एड ऑन्स को यूज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए आ रहे हो तो आप उसके लिए भी पे करके इजीली उसको यूज कर सकते हो। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस क्लब 72 इंडियाज बिगेस्ट जिम बाय प्रो अल्टीमेट में आपने किड्स जिम बनाया है, तो अब लोगों का सवाल ये है, तो क्या अब आप बच्चों को डंबल्स उठवाने वाले हो? आओ किड्स जिम में चलते हैं, बताता हूँ वहां पर। किड्स जिम का जो कॉन्सेप्ट है ना, आजकल बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं, टैब्स में लगे हुए हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ के बच्चों की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, कर नहीं कर रहे।
ये लाइव एग्जाम्पल है सर। बच्चों को उनकी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम किड्स जिम का कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए हैं, यहाँ पे बच्चों को ऑल इन ऑल ग्रूमिंग मिलेगी। उनको मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, टाइक्वांडो की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। प्रोफेशनल उनके लिए ये प्ले एरिया है, यहाँ पे ड्राइंग की प्रैक्टिस होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, और यहाँ पे हम स्पेशल बच्चों के लिए कार्डियो की मशीन्स लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, फैट होते जा रहे हैं। Yes. और हमारे बचपन में हम देखते थे, हम इतना आउटडोर खेलते थे कि बहुत खेलते थे, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, हम बिल्कुल फैट नहीं होता था, इतना भागते थे। Right. और आजकल बच्चे आपको हार्डली बहुत कम दिखते हैं बाहर खेलते हुए। बट आजकल बच्चों को एक कंट्रोल्ड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, और यहाँ पे बच्चे नई नई चीजें सीखेंगे। यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए डाइट काउंसलिंग होगी कि स्टार्टिंग से उनकी जो हेल्थ की हैबिट्स है वो अच्छी हो, कि उनको पता हो कि यार जंक फूड नहीं खाना है या कम खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी जरूरी है, वेजीज खानी जरूरी है, कार्ब्स प्रॉपर खाने जरूरी है, टाइमली फूड खाना जरूरी है। ये बच्चों को कोई गाइड नहीं करता आजकल। तो इनफैक्ट बच्चों के पेरेंट्स की ही डाइट गलत है। तो ये चीजें हम स्टार्टिंग से जब बच्चों को आप सिखाएंगे, तो जब बच्चे बड़े होंगे वो एक अच्छी हैबिट्स के साथ बड़े होंगे, और ये चीज उनके बड़े होके उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और उसका किड्स जिम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस थिंग, मतलब आपने इतनी सही ये जो जवाब दिया, आपने इतना एक्यूरेट दिया है। प्लस इसमें एक चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट ओनली सिर्फ बच्चे डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से इंडिया एज अ नेशन उसका फ्यूचर भी डेवलप हो रहा है इन अ वेरी राइट वे। सर अब जो सवाल है वो लोगों का है कि आपने बहुत बारी काफ़ी वीडियोज़ में बता दिया है कि अब हम लोग ओवरसीज़ में आने वाले हैं, प्रो अल्टीमेट जिम्स इतना मतलब बाहर ओपन होने वाला है, आउट ऑफ इंडिया भी। तो क्या मैं ये समझूं कि इतना बड़ा कंसेप्ट जो हम यहाँ पे लेके आए हैं वो उस इंटरनेशनल जिम का टेस्ट रन है? लेट इट बी सरप्राइज, है ना, कुछ चीजें सरप्राइज रहे, और जब आती हैं तब अनाउंसमेंट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इतना मैं अभी कह सकता हूँ, कोशिश पूरी रहेगी, बट बाहर काम स्टार्ट करना अपने देश से बाहर जाके बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स डिफरेंट हैं, और वहाँ की कस्टमर बिहेवियर डिफरेंट है, मार्केट डिफरेंट है। इट्स नॉट ईजी, ना डिसीजन मेकिंग ईजी है, और हर आदमी को ना फेलियर से बहुत डर लगता है। तो बट मेरे को इतना हौसला जरूर है कि जब प्रो अल्टीमेट ब्रांड आएगा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि कहाँ पे आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो तब तक के लिए सरप्राइज रखते हैं, बट आप सब लोग अपना प्यार और बेस्ट विशेस बना के रखना, क्योंकि सब कुछ होता है लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की ब्लेसिंग से ही है। ये बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि अब आगे क्या? क्लब 72 हमने ऑलरेडी, हमारी फ्रेंचाइज चेन इतनी अच्छी चल रही है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा जिम वी हैव ओपनड इट, इसको भी इतना लोगों का सपोर्ट प्यार मिल रहा है, वी आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आगे क्या क्लब 72 में अब आगे क्या आने वाला है? देखो, बिगर पिक्चर ये है कि हमने इस ब्रांड को वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बनाया। अब हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब बात है कि अपने देश को हमें वर्ल्ड में कैसे आगे लेके जाना है। ठीक है, इंडिया में हम नंबर 1 बन चुके हैं, अब बात है कि वर्ल्ड में मैक्सिमम देशों में हमारी ब्रांचेस खुलें, मैक्सिमम कंट्रीज में हमारे इक्विपमेंट्स जाएं, लोग उनकी तारीफ करें, और फिटनेस इंडस्ट्री का एक नाम हो, और इंडिया का फिटनेस इंडस्ट्री में एक नाम हो प्रो अल्टीमेट के साथ। अब मैं उस सोच के लिए फ्यूचर में काम करूंगा, और वही मेरी वर्किंग रहेगी। सर क्लब 72 में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, तो क्या कुछ नई फैसिलिटीज और हैं जो आने वाली हैं? यस, क्लब 72 में अब आउटडोर एरिया रेडी हो रहा है। पिकल बॉल, पैडल बॉल, क्रिकेट नेट्स, बास्केटबॉल कोर्ट, आउटडोर रनिंग ट्रैक, और पिलाटेस स्टूडियो भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जल्दी। तो ये सारी प्लानिंग फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाली है। स्विमिंग पूल इज रेडी, किड्स जिम इज रेडी, वी आर प्रेटी सॉर्टेड, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज आएंगी, और फिर भी आपका कभी कोई सवाल है कमेंट्स में आप कर सकते हैं, अगली वीडियोस में मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड गाइस, क्लब 72 का आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। ये पेज का नाम यहाँ पे लिखा आ रहा होगा स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो प्रो अल्टीमेट अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोर्सेज करने हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आपको प्रो अल्टीमेट स्पोर्ट्स अपैरल्स की जरूरत है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो गाइज, ये सारे हमारे प्रो अल्टीमेट के डिफरेंट वेंचर्स हैं, और अगर आप प्रो अल्टीमेट ब्रांड की फ्रेंचाइजी अपनी सिटी में लाके कामयाब होना चाहते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बना के रखें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रो अल्टीमेट, दिस इज अभिषेक विद मयंक। टेक केयर।